सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है वो है क्यों रहती है थकान। हम लोग देखते हैं कि इस दिन भर में कार्य करते हुए हमें बहुत थकान से एहसास होता है। कभी कभी ड्राइविंग करते हैं उस समय भी झपकियां आने लगती हैं और थकान के वजह से अगर किस कार्य में हम कर रहे हैं अचानक उसी में हमें नींद आ जाती है, झपकी लगने लगती है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में टायर्डनेस है और ये किस कारण से है इसको जानना पड़ेगा। इसमें ये देखा जाता है कि हमारे शरीर का थकान को दूर करने का सबसे बड़ा जो पैरामीटर है दैट इज स्लीप, नींद है। और इस नींद को अगर प्रॉपरली हम ना ले पाए तो हमारे शरीर में बहुत सारे तरीके के बीमारी उत्पन्न होते हैं, जिससे इंसोम्निया, नींद न आना, ब्रेकिंग स्लीप होना, थोड़ी देर नींद आ गई फिर नींद टूट गई, इस टाइप की नींद आने लगती हैं। स्लीप एपनिया, ये भी एक नींद ना आना और नींद आए आए ऐसा लगना, फिर नींद टूट जाना। और इस तरह से नींद की डाइट पूरी ना होने की वजह से हमारी शरीर पूरी तरह से रेस्ट नहीं पाते हैं और जिस वजह से वो अपना पूरा कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब हम खोज करने निकलते हैं क्या क्या कारण हो सकता है कि हमें इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसमें सबसे पहले तो नींद ही है। उसके बाद हमारे बॉडी में कॉमन कुछ विटामिन्स की नीडेड होती हैं और वो विटामिन की डेफिशिएंसी किसी खास समय में उसकी कमियां आने लगती हैं। जैसे अभी ठंड के समय अधिकांश लोग जो कर्म में व्यस्त हैं, फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, उन्हें सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें उनके बॉडी के ऊपर नहीं गिर पाते हैं, जिससे वो विटामिन D3 नहीं ले पाते हैं। विटामिन D3 का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो सोर्स है सूर्य की किरणें, और सूर्य की किरणें ना पड़ने की वजह से विटामिन D3 की कमियां आती हैं और जिससे हमारी बॉडी, हम जो इंटेक करते हैं जो फूड, उसमें से कैल्शियम एब्जॉर्ब सही मात्रा में नहीं कर पाती है और जिससे कि कमी के वजह से डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम के अनेकों तरह का बीमारी हमारे शरीर में दिखाई देने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मांसपेशियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, साथ साथ थकान का भी एहसास होना इस विटामिन D3 की कमी से भी हो जाती है। तो विटामिन D3 को पूरा करने के लिए हमारा जो नेचुरल सोर्स है वो नेचुरल सोर्स सूर्य की किरणें हैं, उसे हमें लेना जरूरी है। नहीं तो आजकल जो कैल्सीफेरॉल है उस कैल्सीफेरॉल की मात्रा सचेत के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है। लेकिन रिसर्च जहां तक कहती है जितना हो सके इंजेक्शन कैल्सीफेरॉल का प्रयोग ना किया जाए। जिन्हें नीड है, आवश्यकता है, वो अलग, लेकिन उनको छोड़कर इसका जब मन आया तब हम कैल्सीफेरॉल का इंजेक्शन लगा लिए, ये नुकसान होते हैं। शरीर में आवश्यकता अनुसार ही मेडिसिन का प्रयोग लाभदायक होता है। टॉपिक हमारा है क्यों रहती है थकान, और इस टायर्डनेस के लिए, थकान के लिए और एक फैक्टर जो काम करती है हमारी बॉडी की खून की मात्रा,
हीमोग्लोबिन कितना है। हीमोग्लोबिन अगर 12 से कम है तो हमें उसका जो सिम्टम है वो देखने को मिलते हैं, बॉडी ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते हैं। इसलिए हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी मेंटेन करके रखना ये भी अत्यंत जरूरी है। साथ ही साथ हमारे जितने पैरामीटर्स है और वाइटल ऑर्गन्स है, उस वाइटल ऑर्गन्स की वाइटलिटी के ऊपर भी निर्भर करती हैं कि हमारी बॉडी में थकान क्यों है, और हमारा फूड इंटेक के साथ साथ उसमें न्यूट्रिशन पूरा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, इसमें भी ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद जितना एनर्जी का लॉस हमारे कार्य के अंदर हो रहा है, उतना एनर्जी कंटेनिंग फूड हम इंटेक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। हमारा स्लीपिंग डिसऑर्डर ये भी थकान का एक कारण है। कभी हम रात में सो रहे हैं, कभी हम दिन में सो रहे हैं, इससे हमारा स्लीपिंग डिसऑर्डर के वजह से हमें थकान एवं निद्रा का पूरा ना होना, ये एहसास हमें निरंतर लगती रहती है। तो कोशिश हमें करना है कि जो स्लीपिंग साइकिल को पूरा करना है और एक प्रॉपर टाइम निर्धारित करके अगर हम करते हुए चले, तब जो है हम अपने को ठीक रख पाते हैं और तब हमारी इस तरह का थकान का एहसास नहीं होते हैं। और अपने जितनी जरूरत है उतना भोजन के रूप में लेना और अनर्थ में किसी एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी का लेना और लैक अमाउंट ऑफ एनर्जी का लेना, दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ये थी कुछ जानकारियां जो मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया हूं। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं डॉक्टर दीपांकर मंडल आप सब लोगों की सुस्वास्थ्य की मंगल प्रार्थना करते हुए मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूं। सभी को मेरा पुनः नमस्कार।